हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 101 से लेकर 105 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में हाइप भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और नाटसू को देखते वो नाटसू कहने लगता है, लेकिन नाटसू जो होता है वो कह रहा होता है कि बे तू कौन है बे, और तू हमारे इस आइसलैंड पे क्या कर रहा है। ये हम लोगों का आइसलैंड है, फेरी आइसलैंड। और नाटसू सीधा उसके ऊपर घुस जाता और एक पंच में उसको उड़ा देता है। तभी वो बंदा पीछे जाके खड़ा हो जाता और वो कह रहा होता कि नाटसू तूने मुझे पहचाना नहीं मेरे भाई। तभी वो कुछ कहता है, तभी हम देखते हैं उसका सर में फिर से दर्द होने लगता है और वो कह रहा है वो फिर से आ रहा है, जल्दी से दूर हटो, भागो सब लोग भागो। और हम देखते हैं सारे के सारे बंदे भागना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है कि सब कुछ सूख चुका होता है और इधर से नाटसू का जो स्कार्फ होता है वो ब्लैक हो चुका होता है। नाटसू कहता है ये क्या चीज है, और इधर से वो लड़का गायब हो चुका होता है और देखने मिलता है कि वो एक पेड़ की छाए के नीचे बैठा होता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो मिस्ट होता है वो वेंटली को देख रहा होता है और उसको खत्म करना चाहता है शायद। इधर से हम लोग दिन मिलता है कि मास्टर मकाओ जो होते हैं वो मास्टर मेरी की ग्रेव के पास बैठे होते हैं। तभी हम आसमान में देखते हैं कि एक शिप जो होती है वो चलती हुई आ रही होती है और यहाँ पर उल्टेयर होती है जो कि कह रही होती है कि मास्टर हेड्स, हम लोग अब फेरी आइसलैंड पहुंचने वाले हैं और द ब्लैक विजार्ड ज़ेर्फ यहाँ पर आ चुका है। तो वो कहते कि अच्छा, तो तुम सब लोग तैयार मेरे गिमोर हार्ट के चेलो। इधर से हम देखते हैं मिस्ट जो होता है वो वेंडी के ऊपर नजरे गड़ाए होता है। इधर से हम काने वगैरह को भी देखते हैं, इधर से एर्जा वगैरह निकले होते हैं ग्री वगैरह को ढूंढने के लिए, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और इधर से जो ब्लैक विजर्ड है वो परेशान हो रखा होता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि जो नार्स वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसका स्कार्फ जो होता है वो खराब हो चुका होता है। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी एल्फमैन कह रहा होता है कि नार्सू तुझे उससे दूर रहना होगा, उस बंदे का अटैक बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इधर से नार्सू कहता है कि कुछ भी हो जाए उसको इसकी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो निकल जाता है उसे मारने के लिए। इधर से हम देखते हैं कि जो मिस्ट होता है वो कुछ अजीब प्लान कर रहा होता है। तभी इधर से हम देखते हैं कि मोर हार्ट के अंदर, जिसके अंदर उल्टेरियर जो होती है वो बता रही होती है कि हम लोग फेरी गिल्ड के आइसलैंड के पास पहुंचने वाले हैं और उसके अंदर तो काफी मजा आने वाला है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वो अपने आप को ड्रैगन स्लेयर बोलता है ना, उसको मिलेगा अब उसका बाप। इधर से हम एक बकरे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मजा आएगा। इधर से हम बाकी और भी कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि अपनी अपनी स्टाइल में सब लोग ताने मार रहे होते हैं, और कोई तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है और कोई जो होता है घुमा फिरा की बात कर रहा होता है। इधर से तभी हम मास्टर हिट्स को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि अब आएगा मजा। इधर से मास्टर मकाओ जो होते हैं वो बैठ के देख ही रहे होते हैं। तभी काने जो होते हैं वो बात करना स्टार्ट कर देती है लूसी के साथ, और लूसी से बात कर रही होती है जिसके अंदर लूसी बता रही होती है कि जो मास्टर है उन्होंने हमें हिंट तो दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में आ चुका है उस चीज को लेके। अब वो इस तरीके से कह रही होती है कि हमारे सारे नंबर्स में अजीब अजीब थे, तो ऐसे ऐसे करते हुए वो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डेमिस पा जाते, तो कहते ई ई ई जो गुफा थी ना उसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ से हम देखते हैं ग्रे वगैरह इन चीजों की बातों को सुन रहे होते हैं। तभी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे लोग भी। दूसरी तरफ एर्जा और जूली जो होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं वेंडी और मिस्ट को, क्योंकि सब लोगों को मिस्ट के ऊपर शक होने लगा है। इधर से जूली कह रहे होते हैं कि मैं तो उसके लिए नहीं, मैं तो मजे लेने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पर आके कैसे फंस गई मैं। और वो अचानक से ड्रामे करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना जूली, मुझे पता है कि तू मेरे से बुरा महसूस कर रही है क्योंकि मैंने तुझे मारा था, तो हम दोनों दोस्त है, प्लीज मेरे से बुरा मत मान। तो वो कहती कि ठीक है। तो इधर कहती चलो अब हम लोग ढूंढेंगे वेंडी को, और उसको जाना होता ग्रे के पास। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है लिसाना और ये सारे के सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि वहां पर का दिन कैसा रहा था। तो कहते हैं कुछ नहीं, मजेदार था, सब कुछ अच्छा था। इधर से हम लोग देखने मिलता है गेजल वगैरह भी जो होते हैं वो भी सारे जानवरों को पीटते पाटते हुए घूम रहे होते हैं, और गेजल जो होता है वो लीव की छोटी हाइट का मजाक उड़ा रहा होता है, जिसके अंदर लीव उसको मार रही होती है और फिर उसको धोखा देकर वहां से भाग जाती है, मतलब कि गुस्सा करके इधर से भागना स्टार्ट कर देते। तभी वो याद करने लगते हैं कि मुझे लगा था वो कितना अच्छा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया वो अच्छा नहीं है। तभी लीव के ऊपर हमला हो जाता। तभी हम देखते हैं वहां पर गेजल की भी एंट्री होती है और कह रहा होता है कौन है तू। तो कह रहे होते कि हम लोग हैं गिमोर हार्ट के बंदे। तो कहते अच्छा गिमोर हार्ट डार्क गिल्ड से। तो इधर से वो कहता है कि हाँ। तभी गेजल कहता है कि तुम लोगों की औकात कैसे हुई, तुम इस आइसलैंड पर आए। तभी हम देखते हैं एक समुराई होता है जो कि कुत्ते जैसा दिख रहा है और एक मुर्गा होता है जो कि कॉक वाले होता है। इधर से हम देखते हैं बहुत तेज साउंड आने लगता है जिससे कि गेजल कुछ नहीं सुन पा रहा होता, और इधर से गिमोर हार्ट भी आ रहा होता है। नाटसो गुस्से में और होता है। मिस्ट जो होता है वो वेंडी को देख रहा होता है। सारे लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं। अब ब्लैक विज़र्ड यहीं पे बैठा होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो कुछ वुल्फ होते हैं वो इधर से चलते हुए आ रहे होते हैं, और इधर से जूली वगैरह और इधर से चालू वगैरह लिली वगैरह सब भागते हुए आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें वेंडी को बचाना होगा। और इधर से मिस्ट जो होता है वो आ रखा होता है वेंडी के पास धीरे धीरे करके, और वेंडी के ऊपर आके अटैक कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है वो, बड़ा अजीब है। इधर से नाट्सू भी भागता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि कहाँ पर वो ग्रीव।
इधर से हम लोग देखने मिलता है कि गिजेल की फाइट जो होती है वो शुरू हो चुकी होती है, जिसके अंदर जो समुराई होता है उसने बहुत तेज साउंड कर दिया होता है, जिसकी वजह से गिजेल जो होता है वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा होता। और इधर से जो मुर्गा होता है वो अपने एग बॉम्ब से काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है गेजेल को, और गेजेल के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। इधर से हम देखते हैं कि गेजेल काफी परेशान हो रहा था। इधर से लीव जो होती है वो मदद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लीव भी मदद नहीं कर पा रही होती क्योंकि एग बॉम्ब काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी इधर से गेजेल के ऊपर हमले हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो आयरन स्टील बना लेता है। और आयरन स्टील बनाने के बाद वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखने को मिलता है कि समुराई फिर भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से गेजेल के ऊपर अटैक कर रहा होता है। इधर से लीव जो होती है वो अपने पैटर्न्स का इस्तेमाल करके हराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो हरा नहीं पा रही होती और गेजेल को यहाँ पे एक और अटैक के अंदर नॉकआउट कर दिया होता है। लेकिन गेजेल जो होता है वो कह रहा होता है कि लीव तू भाग यहाँ से, मैं अकेला इसको संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू बस भाग यहाँ से। तभी वो कहती है कि ठीक है, और वो आयरन से उसको लिख के आयरन दे देती है, जिसको गेजेल जो होता है वो खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसकी पावर फिर से रिचार्ज हो जाती है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम सब लोगों को तबाह कर दूंगा। इधर से जो लीव होती है वो भाग रही होती है, भागते भागते तभी वो गिर जाती है। वो कह रही होती है गेजेल तू ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं जो समुराई है वो भी लीव वाला मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, और इधर से एग बॉम्ब गिर होते हैं, जिससे कि गेजेल को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। तभी गेजेल जो होता है वो अपने हथियारों से अटैक कर रहा होता है, और भाई वहां पर देखने के लिए मिलता है कि गेजेल जो होता है वो काफी ज्यादा डिटरमाइंड है अपनी फाइट के लिए। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखने मिलता है कि लीव जो होती है वो एर्जा वगैरह से मिल चुकी होती है, और इधर से गेजेल के हाथ के अंदर तलवार घुस चुकी होती है, जिसके अंदर जो समुराई होता है वो कह रहा होता है कि तू तो हारेगा। तो कहता है कि नहीं, मैं अब नहीं हारने वाला, पिछली बार भी मैं हार चुका हूँ, तो अब तू देख मेरी ताकत। जब मैं हार गया था तब मुझे मास्टर ने किस तरीके से अप्रोच किया था। और इधर हम देखने मिलता है कि गेजेल जो होता है वो जब फैंटम हार गए थे तो वो जाके एक जगह पर बैठ गया था और वहां पर ही बस लोहा खाता रहता था। तभी वहां पर मास्टर मकाओ आए थे और कहने लगे कि मैं तेरे जैसे टैलेंटेड बंदे का टैलेंट खराब होता हुआ नहीं देखना चाहता, तो तू क्या मेरी गैल फेरी गिल्ड में आना चाहेगा। तो वो मना कर देता है। तो फिर वो बताता था कि जूली वगैरह भी आ चुकी है, अगर तुझे अपना टैलेंट खराब करना है तो पड़ा रहे यहाँ पर, वरना तो मेरे पास आ जा। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहने लगे हाँ, मैं वैसे भी तेरे जैसे मेंबर्स को चाहता हूँ। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है मास्टर मकाओ। तो कहते कि हाँ, तो तू बोल हाथ बढ़ाएगा। तो कहते कि ठीक है मास्टर। और इधर ही से सुलह हो जाती है, और वो कह रहा होता कि मैं अपने मास्टर को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, और उसकी तलवार को पकड़ता और उसको तोड़ देता। और फिर वो कहता है कि अब मैं खाऊंगा तेरी तलवार। और उसकी तलवार को खाता है तो गेजेल के अंदर अचानक से बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है, जिससे कि वो एक बहुत बड़ी सोर्ड बना देता है, जिससे कि वो कहता है द लाइटिंग ब्लेड। और वो उठाता है पूरी ताकत से और पूरी ब्लेड मारता है, जिससे कि हम देखते हैं कि पूरे आइसलैंड के 2 टुकड़े कर देता है वो। और गेजेल जो होता है वो एक ही अटैक के अंदर 2 बंदों को खत्म कर देता है। इतने में लीव एर्जा वगैरह ये सब भी आता है, और इधर से हम देखते हैं कि गेजेल थक चुका होता है, और इधर से हम देखते हैं कि जो समुराई होता है वो कह रहा होता है कि मेरे मास्टर आ रहे हैं। तो कहते कौन आ रहे हैं तेरे मास्टर। कहते मास्टर हेड्स, और उनके साथ गेम और हार्ट भी आ रहे हैं। कहते गेम और हार्ट, इसका मतलब कि हम पे इन्वेजन होने वाला है। तो इधर से हम देखते हैं एर्जा तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। तभी हमारे सारे लोग जो होते हैं वो आसमान में कुछ देखते हैं चमकता हुआ, और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि ये तो एर्जा की तरफ से सिग्नल है हमारे ऊपर अटैक का, और जितने भी लोग हैं अब सारे टेस्ट छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को, अब सब लोगों को एक साथ निकलना होगा लड़ाई करने के लिए। इधर से हम देखते हैं कि लूसी वगैरह से ग्रे वगैरह मिल जाते हैं, इधर से ये साथ में हो जाते हैं। इधर से एर्जा गेजेल ये सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि इस कुत्ते को बहुत ज्यादा पीटा जाता है, और फिर बताया जाता है कि बता तुम लोगों का प्लान क्या है। तो वो कहता है कि हमारा प्लान है ब्लैक विज़र्ड जेफ को पकड़ना। तो भी एर्जा कहती है जेफ जिसने जालाल को करप्ट किया। तो कहते जालाल वो तो बेवकूफ था, उसको क्या पता कि जेफ कौन है, और जेफ इसी आइसलैंड के ऊपर है, और गेम और हार्ट के सारे मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और उनमें से एक तो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। और जो बात करता है तो हम देखते हैं मिस्ट को, और जो मिस्ट होता है वो देख रहा होता है इस सिग्नल को। तभी वो पत्थर खाना स्टार्ट कर देता है, और वो कह रहा होता है कि अब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर शार्लेट और लिलित आ जाती है, और जिससे कि आते ही लिलित जो होता है वो यहाँ पर हमला कर देता है मिस्ट के ऊपर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। और फिर होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखने मिलता है कि लिलित ने हमला कर दिया होता है मिस्ट के ऊपर। इधर से एर्जा वगैरह सब भागते हुए आ रहे होते हैं कि कैंप पे जाके सारे बंदे एक साथ मिल जाए। इधर से वेंडी कह रही होती है कि अरे लिलित तू क्या कर रहा है। तो कह रहा होता कि वेंडी 2 मिनट पीछे रह, ये बंदा हमारा दुश्मन है। तो इधर से वो कह रहा होता कि तुझे कैसे पता चला। तो कहते कि तेरी हरकतों की वजह से। तभी हम देखते वो टेलीपोर्ट करके सीधा वेंडी के सामने आ जाता है। तभी हम देखने मिलता है कि वो वेंडी को पकड़ लेता है और बचा लेता है। तभी अटैक होता है वहां पर, तो वो कहते हैं वेंडी को तूने बचाया। तभी हम देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने बचाया। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो होता है वो पेड़ के अंदर से निकल के आया होता है, और हम देखते हैं जो हमारा मिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब पीछे रहो, मैं इसको संभालता हूँ। तो कहते कि अबे मिस्ट तू पागल है क्या। तो कहते कि मैं काउंसलिंग का बंदा हूँ। तो तभी हमारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो बताते कि हाँ मैं काउंसलिंग का बंदा हूँ जो तुम लोगों के ऊपर स्पाई करने के लिए यहाँ पर आया था। और वो कहता है कि हमारे काउंसलिंग के मेंबर्स आ रहे हैं तो इन लोगों का हम संभाल लेंगे। तभी हम देखते हैं वो जो बंदा पेड़ के नीचे से निकला था वो कह रहा होता है कि अच्छा ये है तुम्हारी शिप, और एक झटके में पूरी शिप को तबाह कर देता वो। और वो कह रहा होता है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं मास्टर मकाओ को भी कुछ महसूस हो जाता है, और वो कह रहे होते हैं कि नहीं ये कुछ अच्छा नहीं है, मुझे माफ कर देना मास्टर मैरिफ, लेकिन अब मुझे जाना होगा।
तभी हम देखते हैं कि नारुतो वगैरह को भी आवाज सुनाई दी होती है बहुत बड़े ब्लास्ट की। इधर से मिस्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि तू कौन है, तो वो बता देता है मैं हूँ किमोर हार्ट की तरफ से। और हम देखने मिलता है कि इस बंदे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं किमोर हार्ट से हूँ, मैं हूँ अजुमा द फाइटर। और हम लोग देखने मिलता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स चारों के चारों बंदे मिलके एक साथ फाइट कर रहे होते हैं और वेंडी जो होती है इन सबको और पावरफुल बना रही होती है। लेकिन ये चारों बंदे मिलके भी एक अटैक लैंड नहीं कर पाते अजुमा के ऊपर। और अजुमा जो होते हैं वो सिंगल हैंडली सारे एक कैरेक्टर्स को हरा देता है वहां पर। और हम लोग देखने मिलता है कि यहाँ तक लिलिथ को भी वो बहुत बुरी तरीके से टक्कर देता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। और फिर वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिससे कि जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब बुरी तरीके से हार जाते हैं। और मिस्ट कह रहा होता है कि एक बंदा किमोर हार्ट के बंदे से हार गया, ऐसा कैसा पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि काने वगैरह भी इधर से भाग के जा रहे होते हैं और लिली वगैरह भी उधर से भाग के आ ही रहे होते हैं। और किमोर हार्ट के जितने भी मेंबर्स होते हैं ओल्टेरे वगैरह वो कह रहे होते हैं कि सबसे पहला काम है हमें जैफ को पकड़ना, जैफ हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद तो फेरी टेल को हम बर्बाद कर ही देंगे। तो भी हम देखने मिलता है कि एक बंदा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था और वो होता है मास्टर मकाओ। हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब उसके सामने देख रहे होते हैं। तो भी हिट्स कह रहा होता है कि मास्टर मकाओ तुम बड़े हो चुके हो बेटे। तो भी हम देखने के लिए मिलता है कि मास्टर मकाओ बहुत बड़े हो चुके होते हैं और सीधा उस शिप पे वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो शिप काफी ज्यादा डैमेज खा जाती है। और हमें देखने मिलता है कि मास्टर हेड अभी भी वहीं पे बैठे हुए हैं। वो शिप जो होती है वो अटैक करती है मास्टर मकाओ के ऊपर और चोट भी लगती है मास्टर मकाओ को, लेकिन मास्टर मकाओ फिर भी बहुत बुरी तरीके से वहां पर मार रहे होते हैं और पूरी शिप को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी रिवर्स मैजिक इस्तेमाल होता है जिससे कि वो शिप पूरे तरीके से फिर से ठीक हो चुकी होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं मास्टर हेड्स कह रहे होते हैं कि तू नहीं हरा पाएगा मकाओ। और हम देखने मिलता है कि मकाओ के ऊपर अटैक होने वाला था और मकाओ जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ फेरी लो। तभी इधर से सीन बदलता हम देखने मिलते हैं कि जो नाट्सो होता है वो पहुंच चुका होता है वेंडी वाली जगह पर, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मिस्ट मुझे जल्दी बता यहाँ पर हुआ क्या है। तभी वो कह रहा होता है कि कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, एक बंदा आया उसने किया। तभी हम लोग देखने मिलता है सारे बंदे अपने अपने अलग अलग जगह पर होते हैं, जिसके अंदर वेंडी जो होती है वो बता देती है कि जो मिस है वो काउंसलिंग का बंदा है, जिससे कि उससे फिर वो माफी माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि आसमान से एक बंदा उड़ता हुआ आ रहा होता है जो कि होता है बकरा, और उसके पास कुछ पोर्टल से होते हैं और वो पोर्टल से वो गिराने स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर काफी सारे मेंबर्स निकल कर आ चुके होते हैं किमोर हार्ट के और हमारे सारे बंदों को घेर लिया होता है अलग अलग जगह से। तो भी हम देखते हैं मिलता है कि अजूमा देख रहा होता है कि सेवन गिन का गॉड स्लेयर मतलब गॉड सन यहाँ पर आ रहा है। तो भी हम देखते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग बंदे और उल्टेरी यहाँ पर आ चुके होते हैं और कह रहे होते कि ब्लैक विजर्ड तू कहाँ पर है। तभी इधर से मास्टर मकाओ कह रहे होते हैं कि ये है फेरी लो, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लो वरना तुम्हारा हो जाएगा ढो ढो। तभी हम देखते हैं मास्टर हेड्स आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये है डार्क गिमोर लो। तभी हम देखते हैं मास्टर मकाओ जो होते हैं वो देखते वो कह रहे होते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता मास्टर हेड्स आप। और मास्टर हेड्स जो थे वो सेकंड फेरी गिल्ड मास्टर थे और मास्टर मकाओ थर्ड है। व्हाट द हेल। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर मकाओ इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फिर हम पास्ट में देखते हैं जिसके अंदर जो मास्टर मकाओ थे वो पहले काफी ज्यादा जिद्दी और लड़ाकू थे, मतलब कि हर किसी को मारते पीटते रहते थे। लेकिन मास्टर हेड्स जो होते थे वो उसे समझाते थे और बोलते थे कि तू हमेशा भाई अच्छा मास्टर बनेगा, तू बहुत बेहतरीन मास्टर बनेगा, तो तू मेरे बेटे जैसा है। तो कहता है बेटा मत बोल 40 साल का हूं मैं। तो कहने लगा भाई मेरे लिए तो बेटा ही है तू। तो भी वो मास्टर मकाओ जो होते हैं रियल टाइम में उसको देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से मास्टर हेड्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं मास्टर मकाओ के ऊपर। मास्टर हेड्स का एक ही अटैक के अंदर मास्टर मकाओ जो होते हैं वो फिर से अपनी नॉर्मल बॉडी के अंदर आ जाते हैं छोटे में, और दोनों के दोनों आइसलैंड पा जाते हैं। जिसके अंदर मास्टर हेड्स जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मकाराओ बेटा तू मेरे से नहीं जीत पाएगा। तो कहता है कि बेटा मत बोल, मैं अब पता नहीं कितने साल का हो चुका मुझे खुद भी नहीं अंदाजा। तो कहता है कि अबे तो मेरे लिए तो बेटा ही रहेगा। तो भी दोनों के दोनों चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर हेड्स कह रहे होते हैं कि तू मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा मकाराओ। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो देख। और हम देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे पर अच्छे लाइटिंग अटैक्स कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं मास्टर मकाराओ जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं और उनको चोट भी पड़ती है, क्योंकि इधर से मास्टर हेड्स के पास ज्यादा अच्छा मैजिक और पावरफुल मैजिक है क्योंकि वो डार्क गिल्ड से जुड़े हुए हैं। इधर से वो कह रहा होता है कि हम लोग उसे लेने के लिए आए हैं द ब्लैक विजार्ड को। तभी हम देखने मिलता है कि नाट्सू ने काफी सारे बंदों को यहाँ पर पीट दिया होता है और यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं कि अभी यार ये बंदा कुछ अजीब सा लग रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडी वगैरह ने भी काफी सारे लोगों को पीछे की तरफ हटा रखा होता है और इधर से जो बकरा होता है वो देख रहा होता है सारी जगहों पर कैसी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इधर से ग्रे वगैरह लोकी वगैरह काने और लूसी एक साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार किमोर हार्ट के बंदे वापस उठ उठ के आ जाते हैं पिट पिट के भी। इधर से हम देखते हैं कि एर्जा और लूसी भी फाइट कर रहे होते हैं और काफी सारे बंदों को यहाँ पर तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इधर से लिसाना और मेरा जेन भी फाइट कर रहे होते हैं, उधर से एवरग्रीन और एल्फमैन भी फाइट कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे से फाइट करने में लगे हुए हैं। इधर से ब्लैक विजर्ड कह रहा होता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पर। इधर से हम देखते हैं मास्टर मकाओ राव जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर हेड्स आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कह रहा होता है कि मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर राज किया जाए डार्क गिल्ड के द्वारा। लाइट गिल्ड हमेशा बुरी रही है,
वो कहते तुम तो उल्टा बोल रहे हो। तो कहते कि ब्लैक विज़र्ड यहाँ पर है। और जैसे ही मास्टर मकाराओ ये सुनते हैं तभी उनका ध्यान भटक जाता है और मास्टर हेड्स उनको लेजर से चीड़ कर देते हैं। तभी वो कहते कि मेरा सक्सेसर अभी आगे है। तभी हम दूर एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर लक्सेस होता है। वो कहता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। इधर से सीन बदलता हम लोग को देखने मिलता है कि मास्टर मकाराओ मरे पड़े होते हैं और जैसे हैप्पी जो होता है वो सारे बंदों को झकमा देकर यहाँ पर गिरा रहा होता है। लेलित भी यहाँ पर अटैक कर रहा होता है और हम देखने मिलता है कि उस लेलित की पावर काफी कम हो जाती है यहाँ पर फाइट करते करते। वेंडी वगैरह सब लोग अपने आप को हील वील कर रहे होते हैं और ठीक कर रहे होते हैं। और इधर से हम लोग देखने मिलता है कि नारुतो काफी ज्यादा गुस्से में पहले से ही होता है तो सारे लोगों के ऊपर आग के अटैक भी करने स्टार्ट कर देता है। तो भी वो कह देते कि ये आग भी खा रहा है यार, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है सैलामेंडर फेरी टेल का। तो वो कहते हैं हाँ पहचान लिया बच्चे, और सब लोग उससे डर डर के भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि होता है पीले बाल वाला, जो अपने आप को बोलता है मैं हूँ सेंकरो द गॉड स्लेयर। तो कहते हैं क्या मतलब है तेरा गॉड स्लेयर। तो कहते हैं कि मैं हूँ ब्लैक फ्लेम किंग द गॉड स्लेयर। तो कहते हैं गॉड स्लेयर से क्या मतलब है। तो कहते हैं अबे कितनी बार बोलूं, तो ड्रैगन स्लेयर में गॉड स्लेयर, सिंपल सी बात। तो नारुतो कहता है कि तू गॉड स्लेयर हो या गॉड स्लेयर हमें क्या फर्क पड़ता है, मैं हूँ ड्रैगन स्लेयर, और अटैक करता है। तभी हम देखने मिलता है कि वो ब्लैक फ्लेम स्टार्ट कर रखा होता है जिसकी वजह से नारुतो जो होता है अपनी 5 फ्लेम से उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। इधर से ज़ैक्रो कह रहा होता है कि तेरा खेल खत्म हुआ सैलामेंडर, मेरे को लगा था तू तो काफी ताकतवर होगा लेकिन तू तो काफी कमजोर निकला रे। इधर से गिजल और लीव जा रहे होते हैं। इधर से हम देखते मिलता है गिरे वगैरह ये सारे बंदे भी काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और इनका जो माना है वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका है, मतलब मैजिक। इधर से हम तभी हम देखते एक गोट यहाँ पर आ जाता है इन लोगों के सामने और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि एर्जा और जूली के सामने भी एक लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों का खेल खत्म हुआ। अभी हम एक लड़के को देखते हैं जो एवरग्रीन के सामने होता है, जो अपने आप को रस्टी रोज नाम का कुछ बंदा बता रहा होता है और कह रहा होता है कि दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है ना। इधर से वो कह रहे थे अभी अजीब है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेरा जेन और इन सब के सामने अजूमा आ चुका होता है और इधर से केन जो होता है वो अकेला घूम रहा होता है और उल्टर जो होती है वो कह रही होती है कि मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है। मास्टर हेड्स देखो हम लोग 7 किन क्या करने वाले हैं आपके लिए। और यहीं पे चारों तरफ से सारे बैटल्स स्टार्ट होने वाले हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर हेड जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ब्लैक विज़र्ड हम लोग तेरे लिए आ रहे हैं। और इधर से ये बंदा जा रहा होता है, कह रहा होता है कि दुनिया बहुत बुरी है। इधर से हम देखने मिलता है कि कैप्रिकॉर्न मतलब जो ये बकरा है वो अपना नाम बता देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी लोकी जो होता है वो कुछ महसूस करता है उसके अंदर। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि रस्टी रोज भी फाइट करने के लिए तैयार है। इधर से एडजहर के सामने जो लड़की होती है वो अपना नाम बता देती है मैरिडी। इधर से अजुमा और मीरा जैन उल्टे उसको ढूंढ रहे होते हैं। मास्टर मकाओ यहाँ पे मरे पड़े होते हैं और मास्टर हिक्स कहते हैं खेल खत्म हुआ मास्टर मकाओ। इधर से हम देखते हैं नार्सू जो होता है वो ज़ैक्रो पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वेंडी वगैरह सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे ये तो आराम से इसको हरा देगा। तभी ज़ैक्रो कहता है कि ये बच्चा मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगा। तभी नार्सू जो होता है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है फाइट करने के लिए। तभी हम लोग देखने मिलता है सब लोग कह रहे होते हैं कि नार्सू का जो ये स्कार्फ था ये तो व्हाइट था ना, ये ब्लैक कैसे हो गया। तो कहते कि एक बंदे की वजह से हुआ है लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें फाइट करनी होगी। ज़ैक्रो जो होता है वो कह रहा होता है कि दिखा दो ड्रैगन स्लेयर कितने ताकतवर होते हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है कि वो फाइट कर रहा होता है और इक्वल फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है ज़ैक्रो के साथ। और हम लोग देखने को मिलता है कि ज़ैक्रो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है 2-3 मच्छर वच्छर मारने के काम तो आ ही जाएगी तेरी पावर, लेकिन अब मैं तुझे दिखाता हूँ एक गॉड पावर। और हम देखते हैं वो ब्लैक फ्लेम निकालना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं नार्सू को एक घूसे में अंदर पीछे कर देता है। तभी हम देखने मिलता है कि वो अपनी ब्लैक फ्लेम और 5 फ्लेम दोनों को टकराते हैं। तब भी हम देखने मिलता है कि ज़ैक्रो जो तो वो स्टैंड बाय कर रहा होता है और नार्सू जमीन पर पड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि हाँ ड्रैगन स्लेयर, मुझे लग रहा है कि जो लेजर्ड होते हैं छिपकलियां उनको तो नहीं ड्रैगन कहते हैं तुम लोग। नार्सू का ये सुनते ही खून खोल जाता है और वो फिर उसके ऊपर फायर ड्रैगन ब्रेथ कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज़ैक्रो जो होता है वो उसकी ब्रेथ को खा लेता है। वो कहता है कि मैं गॉड स्लेयर हूँ, मैं आराम से ये सब कर सकता हूँ। तो भी वो कहता है कि देख गॉड स्लेयर ब्रेथ, और वो ब्लैक फ्लेम कर देता है। इसको जो नार्सू होता है वो देखते ही रह जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे बंदे हार चुके होते हैं। इधर से काने वगैरह कैप्रिकॉर्न के सामने फाइट कर रहे होते हैं, लूसी वगैरह भी, और हम देखने मिलता है ग्रे वगैरह भी टिक नहीं पा रहे होते हैं। लोकी जो होता है वो कुछ महसूस कर रहा होता है, इसके अंदर से कुछ डार्क हो रहा, और ये बताया जा रहा होता है कि 7 किन का मेंबर है और ये लीडर है उनका, मतलब ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है इसका मतलब। इधर से दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि नार्सू वगैरह सब जमीन में पड़े होते हैं और उसी को तभी वहां पर देखने के लिए मिलता है कि मास्टर मकाओ पड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मास्टर मकाओ, वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी नार्सू। तो कहते कुछ नहीं, बहुत छोटी सी फाइट है, बस मैं हार नहीं, मैं जीतने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो कहते कि नहीं हमें इस फाइट से निकलना होगा, हमें जल्दी से जल्दी भागना होगा। तो कहते कि नहीं मैं हार नहीं मानने वाला। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है ज़ैक्रो यहाँ पर भी आ जाता है और कह रहा होता है कि अबे बुढ़ा मरने वाला है, छोड़ दे पहले अपनी जान बचा। वो कहता है अच्छा तूने मेरे ग्रैंडपा को बुढ़ा बोला, अब तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तभी ज़ैक्रो कहता है कि हार मानना सीख पावर का डिफरेंस देख के। तभी ग्लेडर की उसे बात याद आने लगती है, तभी वो कांपना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है कि हाँ यही तो डर होना चाहिए एक गॉड के सामने सब लोगों को। तभी नार्सू कहता है कि डर
तो इसको डर कहता है बेवकूफ कहीं की, मैं इसको एक्साइटमेंट कहता हूँ, देख मेरी ताकत। अब वो पूरा पूरा आग में भर जाता है और भाई चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेरा जैन की तरफ अजूमा जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे यार हर समय मेरे सामने बच्चे, पिल्ले, कुत्ते और लड़कियां ही आ रही है, मैं किन से फाइट करूँ, अच्छे तगड़े बंदे तो नहीं आ रहे। तभी हम देखने मिलता है लिसाना अटैक कर देती है उसके ऊपर, और अजूमा जो होता है उसके अटैक को ब्लॉक भी करता है, डॉच भी करता है और साथ ही साथ 2 थप्पड़ मार के उसको दूर भी कर देता है। वो कह रहा होता है कि अबे लड़कियों को कितनी बार मारूं। तभी वो कहते क्या बिल्ली कुत्ते मतलब कि तुमने वेंडी को, कहते कि हाँ हाँ वो छोटी सी बच्ची थी कोई। तभी हम देखने मिलता है कि लिसाना को चोट लगते हुए देखने की वजह से मीरा जैन अटैक कर देती है तुरंत। तभी वो कहता है ओए मुझे कुछ प्रेजेंस महसूस हुई, तुझे मुझे लग रहा है देखा देखा सा, तू कहीं वो डेविल गर्ल तो नहीं। और हम देखते हैं मीरा जिन यहाँ पर चार्ज कर रहे होते हैं। तभी नाट्सू की तरफ फाइट आ जाती है जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जैक्रो और नाट्सू जो होता है वो पंचिंग बैटल स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर मुंह पर घूसा बजा रहे होते हैं, जिसके अंदर जैक्रो कह रहा होता है कि तू नहीं जीत पाएगा। तो भी हम देखते हैं वो एक साइथर बना लेता है और साइथर से सारे पेड़ वेड़ काटने स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि अबे ड्रैगन स्लेयर नहीं, तू छिपकली स्लेयर है और कुछ नहीं। तभी उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक द ब्लैक वोबल कर देता है, जिससे कि वो पूरे एक वोबल के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ ड्रैगन स्लेयर। तो भी हम देखने को मिलता है मास्टर मकाओ जो होता है वो पीछे से उसको पकड़ लेते हैं जैक्रो को और वो दबाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं अबे रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया बुड्ढे, तेरी हड्डियों में काफी दम लग रहा है, लेकिन तू देख तेरे बेटे को तेरे सामने कैसे मारूंगा। तो भी वो कहते हैं कि मेरे बेटे को तू हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तो भी हम लोग मिलता है मास्टर मकाओ उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो भी हम देखने मिलता है कि नाट्सू जो होता है वो अचानक से ब्लैक फ्लेम को रेड फ्लेम में बदलना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे करके सारी फ्लेम को खाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखने मिलता है वो कह रहे होता है अबे पागल है क्या, पॉइजन है तेरे लिए, वो मर जाएगा तू। इधर से जैक्रो हंस रहा होता है। तभी हम देखने मिलता है नाट्सू सारी फ्लेम्स को खाना स्टार्ट कर देता है, खाता रहता है। तभी जैक्रो भी शॉक्ड हो जाता है कि अबे ये ठीक कैसे। तो अभी मास्टर मकाओ उसे ऊपर की तरफ फेंक देते हैं जैक्रो को और नाट्सू को कहते हैं कि खेल खत्म कर दे मेरे बेटे। तो भी नाट्सू जो होता है वो दोनों हाथों में एक ब्लैक फ्लेम और एक रेड फ्लेम चार्ज करता है और कहता है कि ये है द वोबल ट्विंस अटैक, और एक ही झटके के अंदर सेम अटैक से जैक्रो का खेल खत्म कर देता है। और यहाँ पर मास्टर मकाओ देखता रह जाता है और नाट्सू यहाँ पर स्टैंड बाय करता है। इस दैट मीन की 7 किन का एक मेंबर खत्म हुआ और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बांट लेना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।